जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम गिफ की बात करने वाले हैं। जैसे आप एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है ना वो पिक्चर वगैरह की एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनल तरह का थंबनेल बना सकते हैं। तो वो तो मसलन आपको जो है ना वो प्रो वर्जन में मिलता है, पर मैं आपको ये जो इसका गिफ ऑप्शन है ना, ये मैं आपको आज जो है ना वो फ्री में बताने वाली हूँ। तो इसके जो है ना मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी, कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में सीखेंगे। पहले पार्ट में मैं जस्ट आपको इसका जो है ना इंस्टॉलेशन और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाये कि हम वीडियो जो है ना अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस चैनल पर मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो जो है ना वो मसलन अपलोड करती रहती हूँ। मैं बहुत से पेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो मैं आपको फ्री में यूज़ करने का तरीकाकार बताती हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गिफ, ठीक है। तो इसमें पहले में हम जो है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है ना वो हम क्या करते हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र से भी बताऊंगी। और अगर आपके पास विंडो 8 या 10 है तो फिर आप ये जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन कर लें और यहाँ पे आप लिखें गिप लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गिप की ऑप्शन है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो है ना विंडो 10 या 11 है तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बल्कि कुछ लोगों के पास जो है ना वो विंडो 10 या फिर 11 नहीं होती, तो आप लोगों ने क्या करना, ये देखें यहाँ पे अगर विंडो के साथ आप करते हैं ना मसलन इसके अंदर आके स्टोर के अंदर, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको क्रोम से भी बता देती हूँ, किसी बंदे के पास नहीं भी होता विंडो 9 और 10 और 11, तो यहाँ पे आप आके गूगल क्रोम के अंदर लिखेंगे गिप ऑप्शन। यहाँ पे आप जैसे गिप टाइप करेंगे, गिप टाइप करने के बाद आपके पास ये इसकी ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने गिफ फॉर विंडो किस ऑप्शन में करना है, ठीक है। जैसे कि डाउनलोड गिफ, यहाँ पे ये वेबर लिखा हुआ है, डाउनलोड गिफ, ये मसलन पीसी वगैरह विंडो का भी लिखा हुआ है। और अगर आपके पास जो है ना पीसी नहीं है या फिर आपका लिनक्स है, माइक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो फिर आपको ये ऊपर ऑप्शन जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऑल ऑप्शन दी हुई हैं। तो अगर आपके पास वो मसलन चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ से जो है इनके लिंक वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने हार्डिंग में दी हुई हैं। तो आप अगर इनमें कंप्यूटर नहीं है आपका तो आप इनमें से कोई जो है ना ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बल मैं जो है ना वो विंडो यूज़ कर रही हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडो जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो कर लिया। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट हमारे सामने जो है ना ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये डाउनलोड होता है आगे की हम यहाँ पे इसकी चीज़ें जो है ना वो रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो है ना डाउनलोड हो गया। आपने इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के फोल्डर में भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो है ना हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सामने जो है ना वो कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ये देखें यहाँ पे, तो आपने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो इंग्लिश या फिर हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश ही रखें क्योंकि बेटर है। इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद स्टूडेंट ये आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। बाद में आपने इसको क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। तो फिनिश करने के बाद आपके सामने जो है ना इसका मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये इंस्टॉल होकर पड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है ना इसे यहाँ पे या फिर विंडो में भी आके कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आके इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देखें कि इसका ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और उसके बाद इसके सारे टूल आपके सामने ओपन हो जाएंगे।
तो आज की वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन का तरीकाकार जो है ना वो बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके ये सारे टूल हैं, फाइल एडिटर, सेलेक्ट, व्यू, इमेजेस, लेयर, कलर टूल्स, इसका फिल्टर, विंडो, ये सारी ऑप्शन है, ठीक है। इन टूल का मैं आपको यूज जो है ना वो नेक्स्ट सीरीज में बताने वाली हूँ। तो ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।